आपको बता दें, विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस A320 सीरीज के लगभग 6000 विमानों में सॉफ्टवेयर से जुड़े बदलाव की जरूरत सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान प्रभावित होने की आशंका है। दरअसल सोलर रेडिएशन के खतरे की वजह से विमानों में सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सूरज की तेज किरणों के कारण उड़ान नियंत्रण जो होता है या कंट्रोल जो होता है उससे जुड़ा महत्वपूर्ण डेटा प्रभावित हो सकता है, हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर का हो। अब इतने विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट का सीधा मतलब ये है कि दुनिया भर में जो फ्लाइट्स है एयरबस A320 की, उस पर असर ज़रूर पड़ेगा। इस बीच आपको बता दें, एयरबस A320 विमान पर अभी की बड़ी खबर ये मिल रही है, आधे से ज़्यादा विमानों का अपडेट पूरा कर लिया गया है। DGCA की ओर से कहा गया है भारत में एयरबस के A320 विमान का सॉफ्टवेयर अपडेट जारी है। अब आपको बताते हैं एयरबस A320 में हुआ क्या है। 30 अक्टूबर 2025 को गड़बड़ी पता चली थी। नेवाक जा रही फ्लाइट अचानक से नीचे झुक गई। कंट्रोल स्विच बदलने के दौरान पिच डाउन हुआ और फिर फ्लाइट को इमरजेंसी में टेम्पा डाइवर्ट करना पड़ा। ये इमरजेंसी में सब कुछ हुआ। कुछ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एयरबस का A320 फ्लीट के सॉफ्टवेयर अपग्रेड का फिर आदेश दिया गया कि इसके सॉफ्टवेयर में कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और अब आपको बताते हैं, एयरबस के 6000 A320 विमानों की तत्काल रिपेयरिंग के आदेश भी दिए गए हैं। फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर की रिपेयरिंग होगी। जिस विमान में खराबी आ रही है उसमें रिपेयरिंग होगी। कुछ विमानों के हार्डवेयर को भी बदला जा सकता है। दुनिया भर से आधे से ज्यादा विमानों पर असर पड़ेगा। एयरबस के 55 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा रिकॉल है। इससे पहले रिकॉल नहीं हुआ इतने बड़ी तादाद में। और सोलर रेडिएशन से कैसे विमानों पर असर पड़ेगा, जो रेडिएशन का खतरा है उससे कैसे पड़ेगा असर, अब आपको बताते हैं। सूर्य से अंतरिक्ष में प्लाज्मा निकालने पर असर होगा। उड़ानों पर कोरोनल मास इजेक्शन CME का असर पड़ेगा। अब CME अगर ज्यादा गंभीर होता है तो 28,000 फीट पर प्रभाव पड़ता है। सैटेलाइट और विमानों के इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रभाव पड़ता है। CME के पार्टिकल्स धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं। ये पार्टिकल्स विमानों के इलेक्ट्रॉनिक्स पर असर डालते हैं। सोलर रेडिएशन का पहला मामला आपको बता दें 2003 में सामने आया था। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क की फ्लाइट में रेडिएशन का असर देखने को मिला था और इस वजह से वो भी इमरजेंसी लैंडिंग का वक्त था। अब एक बार फिर से एयरबस के विमानों में A320 में गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि सोलर रेडिएशन की वजह से तकनीकी गड़बड़ी की आशंका है। एक और बड़ी खबर है इस बीच, एयरबस की एडवाइजरी पर इंडिगो का बयान आ गया है। इंडिगो कंपनी का बयान आया है, हम सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम सावधानी वाले अपडेट्स पर काम कर रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़ा बदलाव संभव है। हमारी टीम रीबुकिंग और मदद के लिए काम कर रही है। एक और बड़ी खबर है, एयरबस A320 को लेकर अलर्ट पर एयर इंडिया का बयान आ गया है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। एयर इंडिया 40% विमानों में अपग्रेडेशन हो गया है। एयर इंडिया ने कहा है अपग्रेडेशन के कारण कोई उड़ान रद्द नहीं। एयर इंडिया हमारे कुछ विमानों में देरी हो सकती है। एयर इंडिया कुछ फ्लाइट्स रीशेड्यूल हो सकती है। तो एयर इंडिया का बयान भी आ गया है। इससे पहले इंडिगो का बयान भी हमने आपको दिखाया है। एयर इंडिया का बयान आ गया है। अब आपको बिग वॉल के जरिए दिखाते हैं A320 में गड़बड़ी का आप पर कितना असर पड़ेगा, यानी अगर आप भारत रह रहे हैं तो आप पर कितना असर पड़ेगा और दुनिया भर में इनकी फ्लाइट्स पर क्या असर पड़ेगा। आइए बताते हैं। अगले 2 से 3 दिन तक एयर ट्रैवल में देरी संभव है। जो भी आपकी शेड्यूलिंग है वो रीस्केड्यूल होगा। आपकी फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव अचानक से होगा, ये भी जानकारी कंपनी बताएगी। एयर इंडिया, इंडिगो या फिर स्पाइस जेट। भारत की सबसे बड़ी फ्लीट पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें, इंडिगो और एयर इंडिया के पास सबसे ज़्यादा A320 एयरबस विमान है। और एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट चेक ज़रूर कर लें। एहतियातन ये कदम उठाएं। एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ़्लाइट चेक करें। इसके अलावा इंडिगो हुआ, एयर इंडिया हुआ, इसका बयान हमने आपको दिखाया कि इनकी तरफ से जो चेकिंग है वो की जा रही है। जो तमाम प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो किया जा रहा है। It caused an uncommanded pitch down, due to which 15 or 20 passengers were injured and rest was saved thanks to the alertness that manual control ले लिया pilots ने। But हमें ये समझना है that जो जितने भी ये जहाज हैं, these are fly by wire, these are all basically computers, these are all controlled by the ELAC system, the FACS system, the SC system, जितने भी होते हैं, these are all computers. Any sort of glitch like a solar radiation या last week volcanic ash cloud हुआ था जिसमें sulfur dioxide and
ग्लास पार्टिकल्स ऊपर गए थे. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी जहाज हैं दे आर फ्लाइंग एट द ट्रोपोस्फियर लेवल. मैम, तो एक क्लैरिटी इसके जरिए सामने आई है कि जो तमाम विमान है जिसमें तकनीकी खराबी है सोलर रेडिएशन की वजह से, वो सब जितनी भी कंपनियां हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं.